100 नए शहरों की प्लानिंग की बात हो रही। मोदी जी का जो विजन है, जो सपना है हमारे नए प्रधानमंत्री का, वो कैसे धरातल पर आएगा, उससे देश का रूप और मानचित्र कैसे बदलेगा। अमित जी, अब जबकि 100 नए शहर यहाँ पर बनाए जाएंगे और काफी हमने बातें की कि कैसे प्लानिंग की जाएगी और किस तरीके से सब कुछ कोऑर्डिनेशन के साथ होगा, लेकिन जहां तक रियल एस्टेट की बात है, जब आप इतने सारे लोगों को एक नई जगह देंगे, यानी काफी कंस्ट्रक्शन होगा, घर का भी, दुकानों का भी, ऑफिसेस का भी, हर तरह का, रियल एस्टेट सेक्टर को इससे कितना बूस्ट मिलेगा? देखिए, बूस्ट एज एन इंडस्ट्री तो 100% मिलेगा ही, क्योंकि नया जब उद्योग आता है, नया कंस्ट्रक्शन का अपॉर्चुनिटी बनती है, तो डेफिनेटली रोजगार बढ़ता है, आमदनी बढ़ती है, जीडीपी बढ़ता है, सेक्टरल ग्रोथ बढ़ती है, तो डेफिनेटली उसका एक इंडस्ट्री पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है और पूरा कंस्ट्रक्शन सेक्टर और मटेरियल सेक्टर के ऊपर भी उसका डेफिनेटली उसका ग्रोथ का इम्पैक्ट तो आएगा ही। मगर उसके चलते जो आज के एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मार्जिन हैं, उसमें भी मुझे कंप्रेशन आता दिखेगा, बिकॉज जितना मास वॉल्यूम में काम होता है फिर वो वॉल्यूम बिजनेस बनता है, जैसे बाकी कमोडिटी सेक्टर्स में होता है। तो आज जैसे रियल एस्टेट में एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स की एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत कम है और डिमांड ज्यादा है, तो डिमांड सप्लाई मिसमैच होते हुए आज के जो फंडामेंटल लिमिटेशंस हैं या जो स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस हैं, उनके चलते हुए एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट करने की अपेक्षा से इन्वेस्टर्स आते हैं या घर खरीदने वाले भी आते हैं, सोचते हैं कि हमारा घर 2 या 3 साल में दुगना या तिगने भाव में बिकने लगेगा, जो ऑब्वियसली अब नॉर्मल है। तो एक नॉर्मलाइजेशन वाला सिनारियो आएगा, जो बाकी जो आपके एसेट क्लासेस हैं, बाकी इन्वेस्टमेंट क्लासेस हैं, उसके एक लाइन में चलने लगेगा, जैसे पूरी दुनिया में चलता है। अगर आपका इक्विटी मार्केट से 20% या 15% से ज्यादा सालाना ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो सिमिलरली रियल एस्टेट जो 25 से 30% ग्रोथ है, वो उस प्राइस में एटलीस्ट उतना नहीं ग्रो पाएगा, और वो भी प्राइस पॉइंट्स हैं, वो कुछ चंद शहरों तक लिमिट होंगे, बिकॉज अब सप्लाई क्रिएशन होगी, अपॉर्चुनिटी क्रिएशन होगी, तो इंडस्ट्री एज अ होल साइज में बढ़ेगी, बट जो मार्जिन होंगे वो डेफिनेटली कंप्रेस होंगे, जिसकी वजह से डेफिनेटली एट वन साइड अफोर्डेबिलिटी आएगी, कुछ नए शहरों में नए शहर बसेंगे, जैसे हमने एनसीआर रीजन में काफी हद तक इसका हमने प्रमाण देखा था कि जहां 2-3 शहर से बढ़कर तकरीबन 10 शहर तक हो गए थे, जहां पे काफी भारी मात्रा में अर्बनाइजेशन हुई और उसकी वजह से प्राइस रैशनलाइजेशन हुई थी। तो सिमिलरली ऐसे और भी रीजन में हमको देखने मिल सकता है जहां पे प्राइस रैशनल हो और एक ऑल्टरनेट अकोमोडेशन या ऑल्टरनेट एनवायरनमेंट का एक निर्माण होने की वजह से जो प्रेशर पॉइंट्स हैं मेन मुख्य शहरों पर, वो ईज आउट होते दिखेंगे। तो एक थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी फैक्टर डेफिनेटली बनेगा, एक ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटी फॉर लिविंग और वर्क बनेगी, और एज अ होल ऑब्वियसली इंडस्ट्री के लिए बहुत बेहतर है, कंज्यूमर के लिए बहुत बेहतर है। हैविंग सेड दैट, इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस भी रैशनलाइज करनी होंगी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी रैशनलाइज करना होगा। राइट, चलिए अब इसके अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए। अंतिम प्रश्न मेरा ये होगा आपसे अरविंद साहब की, इसी में एक और प्रश्न निहित है कि 2022 तक जब देश 75वीं वर्षगांठ बना रहा होगा अपनी स्वतंत्रता की, सबको घर देने की बात कही गई, ये कितना आपको लगता है कि हकीकत में परिवर्तित हो पाएगा? क्योंकि बहुत बड़ा काम है, शायद 100 शहरों को बनाने से भी ज्यादा बड़ा काम। बहुत बड़ा काम है, और दोनों एक तरह से एक ही सिक्के के दो पहलू भी हैं, लेकिन पृथक भी हैं। आज जो हाउसिंग शॉर्टेज है वो इतनी ज्यादा, आंकड़े हालांकि अलग अलग एजेंसी से अलग अलग मिलते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि 27-28 मिलियन की हमारी शॉर्टेज है। ये बना पाना अपने आप में एक, मेरा ख्याल है, बहुत हरक्यूलियन टास्क है। मुझे लगता है इसमें दिक्कतें बहुत आएंगी। सबसे पहले तो ये है कि आपको शहरों में जो लैंड अक्वायर करनी है वो उतनी आसान नहीं है, और जो रूरल एरियाज में अक्वायर करनी है उसके लिए एक अलग पहलू है। मेरे ख्याल से हमें इंतजार करना होगा। मेरा अभी पूरी तरह विश्वास नहीं बन पाया है कि शायद हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे, लेकिन अगर हम इसका 3/4 भी करीब पूरा करें तो एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। एक आखिरी बात और कहना चाहता था विपिन जी, वो ये कि 100 शहर जो बनने की बात हो रही है, वो ऐसा नहीं कि सारे के सारे 100 एक साथ आ जाएंगे, ये एक वेव में आता है जी। पहली वेव जो आएगी वो अगर हमारी इकोनॉमिक जो अपटर्न है उसके साथ कोइंसाइड हो गई तो उसका एक अलग बिहेवियर होगा, लेकिन जो दूसरी वेव आएगी, मान लीजिए वो इकोनॉमिक डाउनटर्न के साथ कोइंसाइड होती है, तो वो एक उसमें एक अलग प्राइस का इम्पैक्ट आता है। तो ये 3 या 4 वेव्स में 100 शहर बन पाएंगे या हाउसिंग बन पाएगी, ये सारे के सारे हो सकता है इकोनॉमी को या प्राइसेस को एक तरह से इम्पैक्ट ना कर पाए। तो ये मेरा ख्याल है मुश्किल काम है, और हमें ये जरूर ध्यान रखना होगा कि किस समय इकोनॉमिक साइकिल को हम राइड कर रहे हैं या किस समय उसके विरुद्ध जा रहे हैं। चलिए, तो काम यहाँ थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन जैसा चर्चा की शुरुआत हुई थी कि संभव सब कुछ है, बस ये देखना होगा कि प्रॉपर प्लानिंग हो, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो और एक पॉलिटिकल विल हो, जो हमें लगता है कि शायद अब
उसका वक्त देश में शुरुआत हो चुकी है। तो हम ये भी देख रहे हैं आगे चलते हुए कि शायद ये जो 100 नए शहर हैं और जो सबको घर की बात है, ये सपना भी देर सवेर शायद सच होता हुआ दिखाई देगा। आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया और आपका भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।